Everyone, welcome back to important question of फिजियोलॉजी सीरीज। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिक्चुरेशन और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। सो इसका अगर इम्पॉर्टेंस की मैं बात करूँ तो ये 5 मार्क्स में मिक्चुरेशन कभी कभी पूछता है और 5 मार्क्स में इंडिविजुअल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पूछता है। मिक्चुरेशन के अंदर ही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है, सो हम लोग इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन लिखना कैसे अगर इंडिविजुअल आया मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एग्जाम में, सो ये कैसे लिखना है मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊंगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी सीरीज में जैसे कि कौन सा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है किस चैप्टर से और कैसे लिखना है, उसे रिप्रेजेंट करना है, सारा चीज़ मैं वीडियो में कवर करती हूँ। सो प्लेलिस्ट में वीडियो डल चुका है हर एक चैप्टर का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिक्चुरेशन। सो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है कि जो यूरिन को वॉइड करना, जब ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो उसको इम्पैटी करने की प्रोसेस को ही हम लोग मिक्चुरेशन बोलते हैं। इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है, जिसमें सबसे पहले ब्लैडर फील होता है प्रोग्रेसली अंटिल द टेंशन इट्स पाल राइज थ्रेशोल्ड लेवल। ये क्या है, कैसे हम लोग अच्छे से देखेंगे कि एक लेवल होता है। थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा एक अमाउंट जो है वो निर्धारित है कि इससे अगर ऊपर जाएगा तो वो फीलिंग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स से सब होने लगता है। और कितना है 300 से 400 ml, जो कि हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे। सो ये जब जैसे ही ब्लैडर कुछ फुल होना स्टार्ट होता है, थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा तो उसमें टेंशन और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जैसे प्रोसेस देखने को मिलती है। तो थ्रेशोल्ड से जैसे ऊपर जाएगा ना तो ये इलिसिएट मतलब उकसाएगा किसको, नर्वस रिफ्लेक्स, जिसको हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और यही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है। अरे क्या है, कैसे होता है, सारा चीज़ को हम लोग समझेंगे क्योंकि ये रिलेट हो गया नर्वस रिफ्लेक्स से, नर्वस सिस्टम से। तो ऑफकोर्स आपको इनर्वेशन इसका लिखना होगा कि इसमें आखिर नर्वस सिस्टम है तो नर्व से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सेस यानी क्विक रिस्पॉन्स होना, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। सो इसमें मेनली हम लोगों को 3 नर्व्स देखना होता है। एक है पारासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक और एक सोमैटिक। सिम्पैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो होते रहता है। लेकिन सोमैटिक एक ऑटोनॉमिक होता है और एक सोमैटिक होता है। सोमैटिक हमारे कंट्रोल में होता है। जो पारासिम्पैथेटिक है वो S2 से S4 रीजन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है या फिर वर्टिब्रा है उससे निकलेगा यहाँ पे और ये जाएगा, जिसको हम लोग सिम्पैथेटिक बोलते हैं। ये जो नर्व है उसको हम लोग पेल्विस नर्व बोलते हैं। और ये मिक्स नर्व होता है जिसमें सेंसरी भी होता है और मोटर भी होता है। मोटर वाला को मेनली पारासिम्पैथेटिक बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे सेंसेशन मतलब कि यहाँ तक यूरिन भरा तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि ये सेंसरी नर्व के थ्रू यहाँ पे आएगा। और ये जो मोटर नर्व है ये क्या करवाता है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रूसर मसल हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होता है, उसको जैसे ही ये एक्टिवेट होगा मोटर पारासिम्पैथेटिक है क्योंकि सेंसेशन जा चुका है यहाँ तक यूरिन आया तो। सो वो क्या करता है, डिस्ट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर को जो है वो रिलैक्स करने का काम करता है। और यही जब रिलैक्स होता है तो हमें हमारे ब्रेन को सेंसेशन जाता है, जैसे कि ये सेंसरी आया था तो कुछ ये ब्रेन में भी इंफॉर्मेशन नर्व के थ्रू ले जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सेंटर होता है पॉन्स में मिक्चुरेशन PMC करके मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो कि हमें फील करवाता है और पुडेंडल नर्व को रोकने का काम करता है। वो हम लोग बाद में देखेंगे जब और आगे जाएंगे तो। सो ये हमारा पुडेंडल नर्व का काम हुआ जो कि सोमैटिक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, रिलैक्स हो चुका था, अब यहाँ पे क्योंकि हमें सिम्पैथेटिक भी इनर्वेशन होता है। सिम्पैथेटिक क्या काम करता है, यही जो है वो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे डिस्ट्रूसल मसल उसको रिलैक्स करवाने का काम करता है, जो कि निकलता कहाँ से है, T11 और L2 रीजन से, जो कि जिसका नाम क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और यही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और खुला था, अगर एक काम नहीं करता तो यूरिन मतलब बाहर जाने की चांसेस थी। सो मतलब तुरंत फील होता है और फिर हमें रिलैक्स वाली कंडीशन देखने लगती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और इसको खोला था, लेकिन जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसको फिर से रिलैक्स करवा देता है डिस्ट्रूसर मसल का, और जो ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब बंद करवा देता है। और फाइनली हालांकि यहाँ तो है ये पुडेंडल नर्व जो कि आगे नहीं जाने देगा जब तक कि ये PMC को
ब्रेन इन्फॉर्मेशन ना दे कि क्या करवाना है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सो इन्फॉर्मेशन में आपको क्या लिखना है कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि T11 से L2 से निकलता है, जिसका नाम होता है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और ये डिस्ट्रीब्यूशन मसल को रिलैक्स करवाने का काम करता है, और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि मेनली है यही सेंसेशन जो लाता है यहाँ पे, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर रिलैक्स होता है। और ध्यान रखिएगा इसके बाद ये वाला काम होता है। और सोमैटिक जो कि हमारे कंट्रोल में है वो पुडेंडल नर्व है, ये स्टिमुलेट इनहिबिट करके रखता है इसको। जब ये पुडेंडल नर्व स्टिमुलेटेड है तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर को रोकने का काम करेगा, मतलब इसको बंद करके दरवाजा को रखता है। सो हम लोग आगे देखेंगे कि और अच्छे से क्या है। सो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि जैसे ही थ्रेशोल्ड पे आया तो ये इसको इलिसिएट मतलब उकसाया था। सो ये है क्या, तो ये एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि इलिसिएट हुआ था, मतलब उकसाया गया था किसके द्वारा, जब यूरिन भरा था और यूरिन यहाँ पे भरने के वजह से स्टिमुलेशन जो यहाँ पे रिसेप्टर है वो सेंसरी को दिया था, इसके कारण जो है वो ये कोई रिलैक्स करवा रहा था, कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था, और यही सारी चीज़ें हम लोग रिफ्लेक्सेस में पढ़ते हैं। और भी हम ये अच्छे चार्ट से समझेंगे। सबसे पहले क्योंकि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी आता है इंडिविजुअल 5 मार्क्स में, तो इंट्रोडक्शन ये सब बताते हुए आपको लिखना है। और क्या क्या होता है पहले, जैसे हम लोग थ्रेशोल्ड जो देखे थे कि थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जाएगा, तो इस लेवल को अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में 300 से 400 ml अगर यूरिन हो गया तो वो यूरिन कलेक्ट हुआ है हमारे ब्लैडर में, और यही थ्रेशोल्ड है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इंटरवेसिकल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंटरवेसिकल्स मतलब कि जो ये अंदर ब्लैडर का जो अंदर यूरिनरी ब्लैडर का जो अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो ब्लैडर जो है वो स्ट्रैच होगा, और ये स्टिमुलेशन किसको भेजेगा, जो कि वहाँ पे रिसेप्टर है, और वो रिसेप्टर के थ्रू सेंसरी नर्व लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, और फिर इस पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक अपना काम करेगा और रिफ्लेक्स होगा। इवेंट के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि यूरिन जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल पे आया 300-400 ml पे, और उससे जैसे थोड़ा सा बढ़ेगा यूरिन फिल हुआ तो वॉल ऑफ ब्लैडर स्ट्रेच होंगे, और तब क्या होगा, रिफ्लेक्सेस होगा। रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक के हेल्प से, जो हम मोटर देखे थे यहाँ पे पेल्विस नर्व का, जो कि क्या करवा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था, और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर को रिलैक्स करवा रहा था। तो ये जब होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब होता है वहाँ पे प्रोसेस, सो एक वेव जनरेट होती है जो कि हमारे ब्रेन के पास जाता है, और हमें फील होता है, मतलब नॉर्मली फील होता है कि हाँ अभी यूरिन का सेंसेशन फील होता है, लेकिन वहाँ पे ये बहुत कम मतलब इम्पल्सेस होती है। सो इसके कारण हमें उतना भी फील नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और क्योंकि मिक्चुरेशन सिर्फ रिफ्लेक्स देख रहे हैं, ना कि यहाँ पे यूरिनेशन मिक्चुरेशन हो रहा है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कि यूरिन पास करवाना। सो इसको बंद भी करवाना ज़रूरी है। तो क्या कर रहा था, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिलैक्स हो रहा था टू बेसलाइन, किसके द्वारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया था और वेव निकली थी, लेकिन सिंपैथेटिक जस्ट इसको इनहिबिट करवा दिया, और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इसी को बोलते हैं। सो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो सेल्फ रीजनरेटिव है, मतलब अपने से बार बार होता जाएगा। ये बंद हुआ और जैसे ही और भर रहा है यूरिन तो और ये पावरफुल होगा। यही मेन इंपॉर्टेंट, जो कि पहले भी मैं आपको समझाने की कोशिश की, कि जैसे ये यहाँ भी आ रहा है कि मतलब इतना इसमें स्टिमुलेशन है, और अब इस जो नेक्स्ट टाइम है उसको और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, एकदम करवाते जाता है। लास्ट में जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो पूरा फील होने के बाद एकदम कंट्रोल से बाहर वाला स्टिमुलेशन हमारा नर्वस सिस्टम जनरेट करने लगता है। सो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स, जो कि हम लोग देखें कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक मिलके मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स करवा रहा था। यहाँ पे सारा चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। और लेकिन मिक्चुरेशन जो है वो इनहिबिट होता है किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा, जो कि हम लोग पुडेंडल नर्व, और वहाँ भी मैं आपको समझाई हूँ कि सोमैटिक है, जो कि जब ये स्टिमुलेट रहता है तो इनहिबिट करता है हमारे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर को।
सो अब हम लोग फाइनली देखेंगे मिक्चुरेशन वाला प्रोसेस कि कैसे होता है। तो ये सारा चीज़ हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स था, कैसे हुआ, फ्लो चार्ट, ये सब डायग्राम हम लोग सब चीज़ देख लिए। अब हम देखेंगे कि वॉलेंट्री यूरिनेशन दैट मीन्स मिक्चुरेशन, फाइनली वॉइड कैसे किया जाता है यूरिन को। तो जैसे ही आपका पूरा ब्लैडर फूल होता है तो एब्डोमिनल मसल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ब्लैडर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि सोच सकते हैं यहाँ पे एब्डोमिनल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसका प्रेशर बढ़ेगा और जिसके कारण यूरिन जो है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रा में आएगा। और एक और भी ये भी रीज़न है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा में यूरिन का आना ये सेंसेशन को और ज़्यादा करवा देता है। ये जो है इंक्रीज स्ट्रेच करेगा, मतलब ब्लैडर को जो सब मसल है उसको स्ट्रेच करेगा, जिसके कारण सेंसेशन जाएगा हमारा पेल्विस नर्व के थ्रू और वही कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स और फिर ये रोकेगा। लेकिन क्योंकि मैक्चुरेशन का टाइम है तो रिफ्लेक्सेस का जो पावरफुलनेस है वो बहुत पावरफुल होता है। और तब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो सेंसेशन जो आया था ना ये हमारे ब्रेन के पास भी जाता है, लेकिन ब्रेन बोलता है कि अभी सही टाइम नहीं है या फिर अभी यूरिनरी ब्लैडर में उतना फुल नहीं हुआ है। सो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बार बार ब्रेन के पास जा रहा है, लेकिन ये हमारे पोन्स वाले एरिया में एक पोन्स मिक्चुरेशन सेंटर होता है जिसको यही स्टिमुलेट करके रखता है ब्रेन कि तुम स्टिमुलेट करके इसको दरवाज़ा को बंद रखो। जब ये पोन्स का जो मिक्चुरेशन सेंटर है वो स्टिमुलेट रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से मतलब एक पुडेंडल नर्व के थ्रू इसको बंद करके दरवाज़ा को बंद करके रखेगा। अब आप सिंपली बस समझिए। लेकिन जब जैसे ही इसको ब्रेन को पता चल गया कि अब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो चुका है या फिर हमें हमें जगह मिल चुकी है जहाँ पे हम यूरिन को अवॉइड कर सकते हैं, तो ये जो ब्रेन है हमारा ये फाइबर्स के थ्रू जो पोन्स में मिक्चुरेशन सेंटर है उसको बोलता है कि तुम जो स्टिमुलेट थे और पुडेंडल नर्व के थ्रू दरवाज़ा को बंद रखा था एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर को, अब उसको तुम स्टिमुलेशन भेजना बंद करो। डैट मीन्स पोन्स मिक्चुरेशन सेंटर को इनहिबिट करेगा, जिसके कारण ये पुडेंडल नर्व जो दरवाज़ा बंद किया था इसके ऊपर जो इसका इफेक्ट था वो हट जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं हटा, जिसके कारण ये स्पिंचर खुलेगा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर और तब जो है वो यूरिन बाहर आएगा। और आप ये खुद भी समझने वाली बात है कि सोमैटिक ये हमारे कंट्रोल में होता है कि कहाँ हम यूरिन हमें अवॉइड करना है और कहाँ नहीं करना है। सो यहाँ पे यही बोला कि जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। अब ब्रेन डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ यूरिनेट करना है। सो रिलीजिंग इनहिबिट फ्रॉम पीएमसी पोन्स मिक्चुरेशन सेंटर के पास इंफॉर्मेशन भेजा कि अब तुम जो स्टिमुलेटेड थे अब अपना काम बंद करो ताकि पुडेंडल नर्व का जो इफेक्ट है वो हट सके। सो इफेक्ट इसका हट गया, इसका इनहिबिशन हो गया और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर रिलैक्स हो गया। डैट मीन्स दरवाज़ा खुल गया, जिसके कारण वॉइड फाइनली होता है। सो अब हमें अप्लाइड फिजियोलॉजी देखना है। मिक्चुरेशन मेनली वही था, अप्लाइड फिजियोलॉजी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एबनॉर्मलिटी ऑफ इन मिक्चुरेशन भी इसको बोल सकते हैं कि अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है, तो मिक्चुरेशन में किस तरह का एबनॉर्मलिटी पाया जाता है, और मेनली अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम लोग यही देखते भी हैं। सो सबसे पहला एटॉनिक ब्लैडर, जिसमें सेंसरी नर्व फाइबर है वो डैमेज हो जाता है। जो सेंसरी नर्व फाइबर था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो डैमेज होता है, जिसके कारण मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसेशन दे ही नहीं रहा है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो करवा रहा था, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा। और जैसे ही प्रोसेस रुकेगा तो जैसे यूरिन आ रहा है बस वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। डैट मीन्स ये ब्रेन नहीं डिसाइड कर पाएगा कि कब हमें क्योंकि यही सारा चीज़ जो है वो पीएमसी के पास और ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेज रहा था, लेकिन अब यही डैमेज हो चुका है। तो मतलब जैसे ही किडनी से यूरिन बना और सीधा वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर के थ्रू बाहर चला जाएगा, मतलब इनकॉन्टिनेंस इसमें कोई भी उसका अपना कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑटोनिक एक ब्लैडर होता है, जिस नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या होगा कि सैक्रम जो रीजन है इसके ऊपर डैमेज हो जाता है, मतलब स्पाइनल कोड समझ लीजिए कि डैमेज हो गया। सो क्या होगा कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होगा बट इनहिबिटरी कंट्रोल जो है ब्रेन का, क्योंकि इसके ऊपर यही इन्फॉर्मेशन जा रहा था तो ये ब्रेन के पास नहीं जा रहा है, और ना ही ये स्टिमुलेट होकर पुडेंडल नर्व को रुकने के लिए बोलेगा, जिसके कारण फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगा, मतलब बार बार होगा। यहाँ पे तो बस फ्लो होते ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही थ्रेश होल्ड तक ये चीज़ें आएगी और 300-400
500 ml होगा और वो वॉइड करने का उसको सेंसेशन फीलिंग ये सब होने, मतलब थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा और वो चाहेगा कि हमें वॉइड करना है। नेक्स्ट क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन स्टेम आपका कोई भी डैमेज है तो इसमें भी न्यूरोजेनिक है, मेनली इसमें ब्रेन स्टेम को देखा जाएगा जिसमें मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होगा, इसी तरह का कंडीशन है। बट इनहिबिटरी कंट्रोल यहाँ पे फिर से नहीं होगा, जिसके कारण फ्रिक्वेंट और अनकंट्रोल मिक्चुरेशन देखने को मिलेगा। सो अब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है, अगर मिक्चुरेशन पूछा तो सारा चीज़ आप लिखेंगे जितना भी मैं बताई अप्लाइड तक। अगर सिर्फ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पूछा है तो आपको स्टार्ट करना है ये वाला पॉइंट, इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ये सारा चीज़ लिखने के बाद इनर्वेशन लिखिएगा, क्योंकि इनर्वेशन के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि कैसे जो है वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो रहा है। तो और फिर ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है और इसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट तक। आप चाहें तो आपके पास टाइम है तो ये भी ऐड कर सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा, क्योंकि इसमें भी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इन्वॉल्व है। सो इस तरह से डायग्राम बनाते हुए और ये दोनों में आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी लिख देना है। तो सो आपका क्लियर हो चुका हो किस तरह से आपको कहाँ मिक्चुरेशन में पूरा, और अगर वो आया मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो सिर्फ ये वाला पार्ट को जो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई उसको बस ये हटा देना है और सारा चीज़ आपको लिखना है अप्लाइड फिजियोलॉजी। सो आई होप कि ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आपको समझ में आया होगा, कोई हॉच पॉच ज़्यादा नहीं हो पाया होगा। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी प्लेलिस्ट में है वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।